243 सीटों में से 205 सीटों के नतीजे आ चुके हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर। 38 जो सीटें हैं उन पर अभी ऊपर नीचे चल रहा है। Brought to you by Raj Niwas Premium Elaichi, Saluja Gold and Asian Paints. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। अभी तक के जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे अगर मैं जाऊं तो 89 टोटल सीटें जो हैं बीजेपी के खाते में, जिसपे 80 वो जीत चुकी है, 9 पे लीड कर रही है। 85 टोटल सीटें जदयू के खाते में हैं, 67 सीटें जीत चुकी है, 18 पर लीड कर रही है। आरजेडी 25 टोटल सीटें उसके खाते में अभी दिख रही हैं, 20 पे वो जीत चुकी है, 5 लीड कर रही है। एलजेपी रामविलास पासवान 16 सीटें जीत चुकी है, 3 पर लीड कर रही है। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड टीएमटी बार, मजबूती सब कुछ है। कांग्रेस 6 की 6 सीटें ही वो जीती है और कहीं भी लीड नहीं कर रही है। ये आखिरी टैली है कांग्रेस की। एआईएमआईएम 5 सीटें जीत चुकी है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम पार्टी 5 सीटें ये भी जीत चुकी है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा 3 सीटें जीत चुकी है और 1 सीट पर आगे चल रही है। इसके अलावा सीपीआई-एमएल 2 सीटें जीत चुकी है और आईआईपी 1 सीट पर आगे चल रही है। सीपीआई माले 1 सीट जीत चुकी है और बीएसपी 1 सीट पर आगे चल रही है। तो 38 सीटों का भी रिजल्ट आना बाकी है। 205 सीटों का रिजल्ट आ गया है। एनडीए बिहार में फिर से सरकार बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे या नहीं, इस पर फैसला आने वाले दिनों में हो जाएगा, तस्वीर और साफ हो जाएगी। अब इन सब के बीच में अब कंपैरिजन हो रहा है ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम और कांग्रेस का। तो पहले मैं इनका 2020 का रिकॉर्ड आपको बता देता हूं। 2020 में कैसी परफॉर्मेंस थी। पुराना रिपोर्ट कार्ड रहेगा तभी आपको, ताजा जो रिपोर्ट कार्ड आया है उससे आपको पता चलेगा। आप एनालिसिस खुद भी कर सकते हैं। 2020 के चुनाव में कांग्रेस के खाते में आई थी 19 सीटें, इस बार आई हैं 6 सीटें। एआईएमआईएम उसके खाते में आई थी पिछली बार 5 सीटें, इस बार भी आई है 5 सीटें। लेकिन जब पिछली बार 5 सीटें आई थी उनमें से एक ही उनका विधायक रह गया था। 4 विधायकों को तोड़ लिया गया था, वो आरजेडी में शामिल हो गए थे। तो 5 पिछली बार थी, 5 इस बार भी आई है। पिछली बार 4 लोग चले गए थे। तो ये तो है इस बार का डेटा। और कौन कौन सी सीटें जीतने में कामयाब रही, शुरुआत करते हैं कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी के पास जो 6 सीटें आई हैं उनमें है वाल्मीकि नगर की सीट, जिस पर सुरेंद्र प्रसाद चुनाव जीते हैं अपना 1675 वोटों के अंतर से। चनपटिया की सीट, यहां से अभिषेक रंजन चुनाव जीते हैं 602 वोटों के अंतर से। चनपटिया वही सीट जहां जन सुराज के कैंडिडेट मनीष कश्यप यूट्यूबर भी रहे हैं, और इसके अलावा जन सुराज में जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं वो भी यही हैं, मनीष कश्यप। तीसरी सीट कांग्रेस ने जो जीती है वो फारबिसगंज की है। मनोज विश्वास यहां पर 221 वोटों के अंतर से चुनाव जीते हैं। अररिया की सीट अबिदुर रहमान 12,741 वोटों के अंतर से जीते हैं। किशनगंज मोहम्मद कमरूल हुदा ये 12,794 वोटों के अंतर से चुनाव जीते हैं। और मनिहारी की जो सीट है मनोहर प्रसाद सिंह, यहां पर 15,168 वोटों के अंतर से चुनाव जीते हैं। ये वो 6 सीटें हैं, वाल्मीकि नगर, चनपटिया, फारबिसगंज, अररिया, किशनगंज, मनिहारी। इन 6 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है। याद रखिए 2020 में 19 सीटों पर जीत मिली थी और इस बार कांग्रेस लड़ी है 61 सीटों पर, और 61 में जो एवरेज है देख लीजिए, 6 सीटें जो है जीतने में कामयाब हो पाई है। अब बात करते हैं एआईएमआईएम की। इस बार 28 सीटों पर उनके कैंडिडेट चुनाव लड़े हैं, 5 सीटों पर उन्हें जीत मिली है। 2020 के चुनाव में भी 5 सीटों पर ही एआईएमआईएम ये पार्टी जीती थी। वो कौन कौन सी 5 सीटें हैं वो भी हम आपको बताते हैं जो इस बार चुनाव जीती हैं, और मार्जिन अच्छा खासा है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के कैंडिडेट ने जो चुनाव जीता है, मैक्सिमम जो मार्जिन रहा है वो 15,168 वोटों को रहा है, और मिनिमम 221, 602, 1675, 12,794, 12,741 और 15,168 ये रहा है मार्जिन।
अगर हम यहीं पर AIMIM के कैंडिडेट्स को देखें तो पांचों सीटों पर जो मार्जिन है वो बहुत ज्यादा है। एक एक करके आपको बताते हैं। पहली सीट है जोकीहाट, मोहम्मद मुर्शिद आलम यहां से चुनाव जीते हैं। 28,803 वोटों के अंतर से उन्होंने अपना चुनाव जीता है। दूसरी सीट है बहादुरगंज, मोहम्मद तौसीफ आलम ये कैंडिडेट थे AIMIM के और इन्होंने चुनाव जीता है। 28,726 वोटों के अंतर से अपना चुनाव जीता है। तीसरी सीट जो जीती है AIMIM ने वो है कोचा धामन, सरवर आलम, मोहम्मद सरवर आलम 23,021 वोटों के अंतर से चुनाव जीता है इन्होंने। चौथी सीट अमोर है, यहां पर अख्तरुल ईमान, इन्होंने 38,928 वोटों के अंतर से चुनाव जीता है। पांचवी सीट बायसी, जहां पर गुलाम सरवर, इन्होंने 27,251 वोटों के अंतर से चुनाव जीता है। तो कांग्रेस के खाते में गई 6 सीटें, AIMIM के खाते में आई 5 सीटें, लेकिन जो वोटों का अंतर है, जो मार्जिन है, वो AIMIM का बहुत ज्यादा है, जबकि कांग्रेस का जो जो उनको जीते हैं जो मार्जिन है वो काफी कम है। तो ये तो हो गई इस बार की परफॉर्मेंस। पहले क्या परफॉर्मेंस रही थी दोनों पार्टियों की वो भी हमने बता दिया। चूंकि अभी कैलकुलेशन चल ही रही है तो टोटल जो वोट शेयर है, चूंकि 36 सीटें अभी बची हैं, तो वहां पर भी दोनों पार्टियों को कुछ ना कुछ वोट तो मिलेंगे ही, जिसके बाद ये परसेंटेज थोड़ा सा और बदल जाएगा। जो अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब दोनों पार्टी का वोट परसेंटेज कितना है वो बता देते हैं। वोट शेयरिंग कितना रहा, AIMIM का रहा 1.86% वोट परसेंट रहा, और पिछली बार जो इनका वोट शेयर रहा था, इस बार जो है थोड़ा सा वोट शेयर इनका बढ़ा है। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस को इस बार बिहार चुनाव में 8.73%, करीब करीब 9% वोट जो है कांग्रेस के खाते में गए हैं और 2% वोट जो है वो AIMIM को मिले हैं। तो कुल मिलाकर अब AIMIM जो महागठबंधन का हिस्सा नहीं रहा, और सीट शेयरिंग को लेकर जो है महागठबंधन में जब सीटों का बंटवारा हो रहा था तो VIP वाले अलग चल रहे थे एकदम, और IIP वाले अलग चल रहे थे। RJD कांग्रेस में बात नहीं बन पा रही थी, और जब नॉमिनेशन का आखिरी दिन था उससे पहले तक कैंडिडेट अनाउंस किए जा रहे थे, और इसका असर ये हुआ कि कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट भी देखी गई। मतलब वहां पर कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया और वहां पर RJD का भी कैंडिडेट था, यानी महागठबंधन के 2 कैंडिडेट खड़े थे और आपस में उनके बीच में उसे फ्रेंडली फाइट का, फ्रेंडली तो होता नहीं, वोट तो बटा ही। तो कुल मिलाकर AIMIM अपने बलबूते पर इस बार 28 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर उसे जीत हासिल हुई, और कांग्रेस पार्टी जो महागठबंधन का हिस्सा थी 61 सीटों पर चुनाव लड़ी और उसके खाते में आई हैं इस बार महज 6 सीटें। तो ये AIMIM और कांग्रेस का बिहार के विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन था। बाकी लगातार तमाम वीडियोस के जरिए हम एनालिसिस कर रहे हैं, जो भी जानकारी आएगी आप तक लेकर आते रहेंगे। मेरा नाम विकास वर्मा है, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। Sensodent, toothpaste for sensitive teeth.